हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है इसके अंदर हम क्लास 12 के वेव ऑप्टिक्स के एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। बैक एक्सरसाइज जो बैक में एनसीईआरटी में क्वेश्चंस गिवन है उनको हम चेक करेंगे। 10.1 यानी कि वेव ऑप्टिक्स चैप्टर नंबर 10 क्लास 12। आप एनसीईआरटी बुक ओपन कर सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और बेटर ये है कि आप यहीं पे देख लीजिए। और जो क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है यानी कि दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इसको हम चेक करते हैं। क्या क्वेश्चन है? मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक में सिंगल वेवलेंथ, एक ही वेवलेंथ की लाइट। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन वाटर सरफेस। एयर से लाइट वाटर में जा रही है। व्हाट आर द वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड? सो वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड फॉर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, यानी कि दो पोर्शन के बारे में बात कर रहा है वो। ठीक है, सो फर्स्ट वाले पार्ट में बात कर रहा है फॉर रिफ्लेक्टेड लाइट, फॉर रिफ्लेक्टेड। देन सेकेंड पार्ट में फॉर रिफ्रैक्टेड, जो वाटर में जाएगी, मीडियम चेंज हो जाएगा जिसके लिए, फॉर रिफ्रैक्टेड। तो पहले तो मैं आपको ये समझा देती हूँ। इसने कहा है जो वेवलेंथ आ रही है लाइट की एयर में, यानी कि ये एयर में है तो वेवलेंथ तो एयर के लिए सेम रहेगी, यानी कि रिफ्लेक्टेड लाइट की वेवलेंथ मीडियम चेंज नहीं हो रहा तो सेम आएगी 589 नैनोमीटर। नैनो मीन्स 10⁻⁻9 मीटर, राइट। ये दे रखा है हमें, बाकी हमें कुछ गिवन नहीं है। और वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वाटर के लिए कितना है, 1.33। ब्रैकेट में लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, वाटर के लिए गिवन है हमें। ये दो चीज़ें हमें गिवन है। बाकी हमें क्या फाइंड करना है? वेवलेंथ रिफ्लेक्टेड लाइट का तो सीधा ही आ गया, मीडियम चेंज नहीं होगा तो जो एयर से लाइट स्ट्राइक करके वाटर के सरफेस पर एयर में ही वापस जा रही है तो उसकी तो वेवलेंथ चेंज नहीं होगी, लेकिन हाँ जो वाटर के अंदर जा रही है वो चेंज हो जाएगी। तो पहले मैं एक डायग्राम आपको समझा देती हूँ। सपोज करो यहाँ पर एयर है, दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर। ठीक है, तो एयर के अंदर पार्टिकल्स मैंने जस्ट आपको रिप्रेजेंट करने के लिए कि ये एयर है और यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है। सो यानी कि लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम में जा रही है, लाइट एयर से वाटर में मूव कर रही है। तो क्या सिचुएशन होती है? तो पहले तो इंसिडेंट लाइट को देखते हैं। ये इंसिडेंट लाइट है, लाइट का एक्चुअल पाथ ऐसे होना चाहिए, यानी कि रिफ्रैक्शन हो रहा है लाइट का। पहले तो नॉर्मल ड्रॉ कर दिया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे, ये नॉर्मल आ गया, दिस इज नॉर्मल। कुछ पार्ट, बिकॉज ये मिरर नहीं है, कुछ पार्ट लाइट का रिफ्लेक्ट हो गया, दैट मीन्स लाइट आ रही है उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो गया, दिस इज व्हाट रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड लाइट। और लाइट रेयर से डेंसर में, एयर है, रेयर है, ठीक है, वाटर डेंसर है। सो लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है, कैसे बेंड हो जाएगी? टुवर्ड्स नॉर्मल। सो नॉर्मल के पास आ जाएगी लाइट, ये लाइट आ गई। ये कौन से वाला पार्ट है? रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड लाइट है। क्या पूछा है क्वेश्चन के अंदर? जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट है और जो रिफ्रैक्टेड वाली लाइट है दोनों के लिए पूछा है कि रिफ्लेक्टेड के लिए भी एक तो वेवलेंथ क्वेश्चन मार्क, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन मार्क, स्पीड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड वाली लाइट है उसकी वेवलेंथ क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, उसकी स्पीड क्या है। सिमिलरली जो रिफ्रैक्टेड वाली लाइट है, यानी कि जो वाटर के अंदर लाइट मूव कर रही है, यहाँ भी इसके लिए भी यही तीन क्वेश्चंस हैं। इसकी वेवलेंथ क्या है? वेवलेंथ इन वाटर क्वेश्चन मार्क, वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी इन वाटर क्वेश्चन मार्क, एंड स्पीड इन वाटर क्वेश्चन मार्क। स्पीड इन वाटर, जो भी वेलोसिटी है वो वाटर में कितनी है, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि दो पार्ट हैं जो हमें कैलकुलेट करने हैं, एयर को लेकर और वाटर को लेकर। तो एयर वाला तो बिल्कुल आसान है। देखो जो रिफ्लेक्टेड, जो लाइट एयर में आ रही है, एयर में से आ रही थी, कितनी वेवलेंथ थी? 589 लैम्डा, जो एयर में है नैनोमीटर। तो जो रिफ्लेक्ट होगा वो सेम रहेगा। तो जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, अगर मीडियम चेंज नहीं हो रहा, सॉरी वेवलेंथ है, वो सेम वही रिफ्लेक्ट होगी। तो रिफ्लेक्टेड वाली पार्ट की तो हमें ऑलरेडी पता है कि वेवलेंथ वही रहेगी जो इंसिडेंट थी। अब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर वो आप जानते हो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो स्पीड भी निकाल दी, तो दो चीज़ निकाल दी ना हमने, वेवलेंथ तो सेम रहेगी, स्पीड हम जानते हैं। अब फ्रीक्वेंसी निकाल लेंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगा आपके पास में? म्यू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू सी अपॉन लैम्डा। यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी स्पीड ऑफ लाइट इन एयर 3 × 10⁸, और वेवलेंथ कितनी है एयर में? 589 नैनोमीटर, 10⁻⁻9। अब इसको सॉल्व करना है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रही हूँ, आप खुद कैलकुलेशन करना और चेक करना। फ्रीक्वेंसी आएगी 5.09 × 10⁻14, 5.09 × 10⁻14 हर्ट्ज।
इसकी ऐसा यूनिट आ जाएगी। तो अब देखो तीनों पार्ट, यानी कि वेवलेंथ वो आ गया रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट के लिए, स्पीड ऑफ लाइट वो भी आ गया है रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट के लिए, एंड फ्रीक्वेंसी वो भी आ गया है रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट के लिए। तो रिफ्लेक्टेड वाले पार्ट के लिए हमने तीनों पार्ट जो क्वेश्चन में पूछे थे वो सॉल्व कर दिए हमने। अब आती है कहानी रिफ्रैक्टेड की। तो जब मीडियम चेंज होता है तो स्पीड चेंज हो जाती है, वेवलेंथ चेंज हो जाती है। एक ही फैक्टर है जो चेंज नहीं होता, फ्रीक्वेंसी। ध्यान रखना, जब मीडियम चेंज होता है, ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। क्यों चेंज नहीं होती है मीडियम चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी? इसको मैं सेपरेटली एक वीडियो बना के आपको समझा दूंगी, अलग से थियोरेटिकल पोर्शन, और इसको मैं प्रूव भी करा दूंगी कि विद द चेंज इन द मीडियम देयर इज नो चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, उसका पाथ जो है वो बेंड हो जाता है, पाथ भी चेंज हो गया है इसका एक्चुअल पाथ से, उसका स्पीड भी चेंज हो जाती है, देन उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। सिर्फ फ्रीक्वेंसी है जो चेंज नहीं होती। तो फ्रीक्वेंसी तो सेम रहेगी जो एयर में है, तो यानी कि फ्रीक्वेंसी जो एयर के लिए आई है वही वाटर के लिए होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी इन एयर एंड फ्रीक्वेंसी इन एनी मीडियम, जिस भी मीडियम में लाइट जाएगी वो इक्वल रहते हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी मैंने डायरेक्ट लिख दिया जो पहले पार्ट का आंसर आया। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? 5.09 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज। तो ये तो सेम रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो फ्रीक्वेंसी का देखो आंसर यहाँ पर आ गया। बाकी क्या निकालना है हमें? वेवलेंथ निकालनी है और स्पीड निकालनी है, और हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है। अब यहाँ देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला रहता है, बेसिक फॉर्मूला 10 से भी पढ़ते आ रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। मीडियम क्या दे रखा है हमें? वाटर। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ठीक है, अब उसको CW से दिखाओ या VW से दिखा दीजिए, ऐसे भी लिख सकते हो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर फाइंड करना है, क्रॉस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन में आ जाएगा। सो स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितना आ जाएगा? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के लिए हमें गिवन है, कितना दे रखा है क्वेश्चन के अंदर? 1.33। यानी कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कितनी आ जाएगी आपके पास? स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.33 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो 1.33 से डिवाइड करके हमारे पास आंसर आ जाएगा। और स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर आप अपने आप इसको डिवाइड करना, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, आंसर आएगा 2.26 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 3 को डिवाइड कर देंगे 1.33 से, 3 को डिवाइड कर देंगे 1.33 से, जो कि डिवाइड करने के बाद कितना आ जाएगा? 2.26, और पावर एज सच 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास में आंसर आ गया। अब एक ही फैक्टर रह गया जो हमने यहाँ और कैलकुलेट करना है। तो देखो रिफ्रैक्टेड लाइट के लिए फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम चेंज होने से चेंज नहीं होती है, वो तो डायरेक्टली लिख दी हमने। जो फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट करी थी वो डायरेक्ट लिख दी। देन हमने स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम दैट मीन्स वाटर फाइंड कर लिया विद द हेल्प ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऐसे अब वेवलेंथ भी फाइंड करना है। तो पहले तो आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, और फिर हम नेक्स्ट वाला जो पार्ट रिमेनिंग रह गया उसको सॉल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो को पॉज करके। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट रह गया था हमें, जो रिफ्रैक्टेड वाली लाइट थी उसके लिए वेवलेंथ और फाइंड करनी थी। इन शॉर्ट, जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो वेवलेंथ चेंज हो जाती है विद द चेंज इन द मीडियम। देखो लाइट एयर से एयर में रिफ्लेक्ट हो रही थी, ये मिरर नहीं है कि सारी लाइट को रिफ्लेक्ट कर देगा। जब लाइट आएगी वाटर सरफेस पे स्ट्राइक करेगी, उसका कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा और कुछ पार्ट उसका रिफ्रैक्ट हो जाएगा। तो जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा उसकी वेवलेंथ तो जो एयर में थी वही रहेगी, लेकिन जो रिफ्रैक्टेड पार्ट होगा उसकी चेंज हो जाएगी। कैसे निकालोगे? जैसे आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए फॉर्मूला होता है, ऐसे आपके पास वेवलेंथ इन एनी मीडियम किसके इक्वल होता है? वेवलेंथ इन एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इंपॉर्टेंट है, लर्न करने ना बेटे न्यूमेरिकल्स के लिए इस फॉर्मूले को। वेवलेंथ इन एनी मीडियम किसके इक्वल है? वेवलेंथ ऑफ एयर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो वेवलेंथ मीडियम में कितना आ जाएगा? एयर में कितना था? चेक करो, ये 589 नैनोमीटर था एयर में। ठीक है, तो वेवलेंथ एयर में कितना था? 589 नैनो मीन्स 10 की पावर -9 मीटर। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ठीक है गिवन है वाटर के लिए कितना है? 1.33। इसे डिवाइड कर देंगे, यानी कि वेवलेंथ इन मीडियम, मीडियम हमारे पास क्या है? वाटर। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे लैम्डा W, वाटर में कितना आ जाएगा? तो बेटे इसको 589 को डिवाइड कर देंगे 1.33 से, तो ये आएगा 444
राउंड ऑफ में इंटू 10⁻⁻9 मीटर, जिसको हम वेवलेंथ इन वाटर लिख सकते हैं 444 नैनोमीटर। ठीक है, ये वेवलेंथ आ गया। होपफुली बेटे क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ट्रिकी नहीं है, और इससे बहुत सारे 1 मार्क्स के क्वेश्चन क्लियर होते हैं कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो एक तो फ्रीक्वेंसी है जो चेंज नहीं होती। क्यों चेंज नहीं होती आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं आपको ये प्रूव करा दूंगी सेपरेटली एक वीडियो में। दूसरा हमने ये सीखा कि जब लाइट एयर से वाटर में जाएगी तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। कैसे निकालते हैं स्पीड इन एनी मीडियम, कैसे आती है स्पीड इन एयर अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है। वेवलेंथ इन एनी मीडियम कैसे आएगी आपके पास, वेवलेंथ ऑफ एयर, ठीक है, वेवलेंथ ऑफ लाइट इन एयर डिवाइडेड बाय द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम इन विच लाइट इज मूविंग। सो बेटे इसको वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 10.2 वेव ऑप्टिक्स की बैक एक्सरसाइज मैं आपको कंप्लीटली सॉल्व कराऊंगी। डेली मैं कोशिश करूंगी वीडियो डाल दूं और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको हम कवर कर लें। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है इसने, थ्योरेटिकल है। व्हाट इज द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ द वेव फ्रंट, यानी कि शेप की बात कर रहा है ज्योमेट्रिकल। कितने टाइप का वेव फ्रंट होता है ये आपको पता होना चाहिए, या तो आपके पास रहता है स्फेरिकल वेव फ्रंट, then cylindrical wavefront, shape of the wavefront and plane wavefront। अब इन तीनों में से आपको आंसर देना है। तो पहले पूछ रहा है कि शेप बताइए वेवफ्रंट की क्या होगी, लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स। तो पहले ए पार्ट की बात करते हैं, ए पार्ट में क्या हो रहा है, देन क्वेश्चन का बी पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है, एंड देन क्वेश्चन का सी पार्ट डिस्कस करेंगे। पहले ए पार्ट देखते हैं कि ए पार्ट के अंदर क्या सिचुएशन है। अब ए पार्ट के अंदर क्या कह रहा है वो कि लाइट डाइवर्जिंग फ्रॉम अ पॉइंट सोर्स, एक पॉइंट सोर्स है, ये सोर्स है आपका पॉइंट सोर्स। तो लाइट कैसे निकलेगा, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में, यानी कि लाइट वेव्स आर एमिटेड इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। तो अब आप इसमें से कलेक्शन लीजिए ऑल द पॉइंट्स जो इससे सेम फेज में वाइब्रेशन कर रहे हैं, कांस्टेंट फेज में वाइब्रेशन कर रहे हैं। तो अगर आपने पॉइंट्स को सेलेक्ट करना शुरू किया तो पहली बात तो बोर्ड है, तो बोर्ड पे तो आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन रियलिटी में इमेजिन करना कि कोई पॉइंट सोर्स है, एक पॉइंट सोर्स है, इससे लाइट इस साइड भी जाएगी, इधर भी जाएगी, इस साइड में भी जाएगी, इधर भी जाएगी, अपवर्ड भी जाएगी और डाउनवर्ड भी जाएगी। मैंने कहा पॉइंट सोर्स से इक्वल डिस्टेंस के पॉइंट्स कलेक्ट करो, अगर 10 सेंटीमीटर तो 10 सेंटीमीटर यहाँ भी, 10 इधर भी, 10 इधर भी, 10 इधर भी, 10 इधर भी, क्या बनेगा, स्फेयर बनेगा। तो बोर्ड पे लगता है कि सर्कल बन रहा है लेकिन वो स्फेयर आता है। तो अगर पॉइंट सोर्स है तो उसकी वजह से जो वेव फ्रंट आएगी हमारे पास में, दैट इज व्हाट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। सो पॉइंट सोर्स से लाइट जो है डाइवर्ज कर रही है, तो उसकी वजह से जो भी वेव फ्रंट आएंगी, जहां भी सेलेक्ट करोगे वो स्फेरिकल वेव फ्रंट ही आएंगी, राइट। तो पहले पार्ट का आंसर तो आ गया स्फेरिकल। अब बी पार्ट पे आते हैं, क्या कह रहा है, लाइट कमिंग फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस में से लाइट आ रही है, ठीक है। व्हेन अ पॉइंट सोर्स इज प्लेस एट द फोकस, अगर बच्चा गलती करेगा तो यहाँ करेगा, वो पॉइंट सोर्स पढ़ के एकदम से आंसर देगा कि पॉइंट सोर्स है, स्फेरिकल है, लेकिन कंडीशन तो पढ़ लो कि पॉइंट सोर्स रखा कहाँ है, कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे। तो देख लेते हैं सिचुएशन बना के क्या बनता है। एक कॉन्वेक्स लेंस ले लिया मैंने, ठीक है, और इसके फोकस निकालिए। फर्स्ट वाला फेस जो है इसका प्रिंसिपल फोकस इधर आएगा, दिस इज एफ। सेकंड फेस जो है इसका प्रिंसिपल फोकस यहाँ पर आएगा, इसको एफ डैश मार्क कर दिया। तो जो सोर्स है वो फोकस पे रखा हुआ है, तो मैंने सोर्स को, पॉइंट सोर्स को फोकस पे रख दिया। सोर्स से लाइट आएगी लेंस के ऊपर, यानी कि फोकस से लाइट आ रही है, और आप जानते हैं लाइट अगर फोकस से आती है तो लेंस उसे पैरेलल बीम प्रोड्यूस करता है। पैरेलल रेज आती है तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज कर देता है फोकस पे, फोकस से आ रही है तो पैरेलल बीम प्रोड्यूस हो जाएगी। तो जहां यहाँ पर आपको कैसी वेव फ्रंट मिल रही है, यहाँ तो स्फेरिकल था, लेकिन ये पोर्शन जो लेंस में से बाहर आ रहा है ये तो स्फेरिकल नहीं है, ये तो प्लेन वेव फ्रंट आ गई, ठीक है। सो दिस इज डब्ल्यू डब्ल्यू डैश, और ये वाली जो वेव फ्रंट है इसकी शेप कैसे आई है, स्फेरिकल नहीं, बिकॉज इसने जो लाइट आ रही थी इसके ऊपर उसको पैरेलल बीम प्रोड्यूस कर दिया। तो कैसी वेव फ्रंट आ गई, प्लेन वेव फ्रंट। सो डब्ल्यू डब्ल्यू डैश इज अ व्हाट, प्लेन वेव फ्रंट। तो अगर एक पॉइंट सोर्स को कॉन्वेक्स लेंस के फोकस पे रख दोगे तो जो लाइट एमिट करेगी, यानी कि जो बाहर आएगी लेंस से, कमिंग आउट ऑफ द लेंस, वो कैसी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगी, प्लेन।
नेक्स्ट थर्ड पार्ट देखते हैं इस क्वेश्चन का। द पोर्शन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंट स्टार। अगर एक स्टार की बात करें, उसको आप एक पॉइंट भी इमेजिन कर लो, चलो, तो उससे ऑल डायरेक्शन में लाइट आ रही है, लेकिन जब वो बहुत बड़ा रेंज में आ जाता है, ठीक है, तो आप उसको स्फेरिकल नहीं बोल सकते। तो स्फेरिकल का एक पोर्शन, सपोज करो एक इतना बड़ा स्फेयर है, ये है, उसका एक पार्ट दिख रहा है, देन उससे भी बड़ा हो जाएगा, देन उससे भी बड़ा हो जाएगा, तो लास्ट में आते आते तो आपको लगेगा ये पोर्शन जो है सीधा ही हो गया है, प्लेन। तो अगर डिस्टेंट स्टार है तो आपके लिए वो पॉइंट की तरह काम नहीं करेगा। आपके पास जो लाइट आ रही है उसका एक पोर्शन जो है वो आपको स्फेरिकल नहीं, प्लेन दिखाई देगा। तो डिस्टेंट स्टार से भी जो लाइट आ रही है उसको आप पैरेलल बीम की फॉर्म में लेंगे, ठीक है, और पैरेलल बीम से जो वेव फ्रंट प्रोड्यूस होगी दैट इज विल बी व्हाट, प्लेन वेव फ्रंट। तो इसके लिए भी कैसी वेव फ्रंट आएगी, प्लेन वेव फ्रंट आएगी थर्ड में भी, क्योंकि फार ऑफ सोर्स है, जो सोर्स है आपका वो डिस्टेंट है, फार ऑफ सोर्स। सो कैसी वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा, प्लेन वेव फ्रंट प्रोड्यूस करेगा। वो क्लियरली विजिबल नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ उसको एरो मार्क करके। सो दिस विल बी व्हाट, प्लेन वेव फ्रंट। ऐसे भी बना सकते हो आप, राइट, प्लेन वेव फ्रंट। होपफुली ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहेगा, बिकॉज मैंने इसके अंदर जो आपके क्वेश्चंस हैं, पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज करो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आया है, आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं, क्लियर हुए हैं, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो। मैं देखती हूँ कि व्यूज़ होते हैं, बच्चे देखते हैं, काफ़ी सारे बच्चे देखते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप सबसे कि अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, वीडियो समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको समझ में आ रही है मेरा पढ़ाने का तरीका जो भी है, और उसको प्लीज़ लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देन सब्सक्राइब करें, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर माई वीडियो। ओके बेटे।